एबीटीओ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जो नाम मेरे पास में आया था कौशलेश जी साहब, जिनकी मैं बात सुन रहा था, मैं आपकी विनम्रता के लिए आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आपको स्मरण होगा, जहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, कि अभी हमने धम्मचक्र दिवस को राष्ट्रपति भवन से कार्यक्रम के तौर पर पहली बार आयोजन किया, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने उसका आयोजन किया था। मैं आपका दिया हुआ ब्रीफ भी पढ़ रहा था कि दो बातें हैं जिस पर हम सबको फोकस होकर विचार भी करना चाहिए, और एक दूसरे इसमें मैं पहली बात देखता हूं कि बुद्ध का जन्म स्थान अगर छोड़ दे, चाहे गया हो, चाहे सारनाथ हो, और चाहे श्रावणी, तीन ऐसे स्थान हैं जो भारत की धरती पर है। और ऐसी स्थिति में जो तीर्थ है महत्वपूर्ण है, और दुनिया में जो भी बहुत विचार को मानने वाले लोग हैं और विचार ना भी माने, तो उनके प्रति जो आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोग, उन सबके लिए साथ महत्व। और ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन सब के बारे में ये चिंता करें कि उनके आवागमन में आने वाली कठिनाइयां कहीं वो अवरोध। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग, अगर भारत में हम उसका फुटफॉल देखें, और इसलिए मैं पर्यटन मंत्रालय की दृष्टि से एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष तक ये थीम थी कि जो चाइनीज टूरिस्ट है उसको हम अट्रैक्ट करें, और हमने उससे कोशिश भी की थी कि जो चार हमारे सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, यहाँ पर हमने चाइनीज भाषा में चाइनीज लगाने की बात की थी। काम हमने ये सांची से शुरू किया था, और हमने ये तय किया था कि जो भी विदेशी पर्यटक जो हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, हम उसकी लोकल लैंग्वेज में साइनेज लगाएंगे। और सांची में तो कि श्रीलंकन का आना बड़ी संख्या में होता है, तो हमने शैली भाषा में साइनेज लगाए सांची में, और दूसरे चरण में फिर चाइनीज भाषा में उन चार स्थानों पर लगाए। मुझे लगता है कि ये जो कोशिश थी छोटी थी, लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। अब हम दूसरी चीज जो देखते हैं कि लोग आना चाहते हैं लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं, इसके बारे में जरूर हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मंत्रालय पर काम कर रहा है, लेकिन एक बात की कनेक्टिविटी की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की है श्रावस्ती में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करके, ये बड़ी सफलता है। अब हम इस ट्रैक को कहते हैं, जो दूसरा जो एडवाइस मैं करता हूँ कि हम साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले लोगों के लिए वो दिल्ली क्यों आए, कलकत्ता क्यों आए, गुवाहाटी से, पटना से, या वहां से आकर अगर वो यात्रा को चारों स्थानों पर करते हैं तो शायद वो 7 दिन की बजाय 4 दिन में या 3 दिन में हो सकती है। समय बचेगा, पैसा बचेगा, और वो स्थानों को वो देख पाएंगे। उसके अलावा उनका इंटरेस्ट होगा तो बाकी जगह पर भी जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की दूसरी कोशिश की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कभी आपसे कोई संपर्क करता है, चाहे वो आने के लिए करे, चाहे रुकने के लिए करे, तो जानकारियों का आदान प्रदान ही इन बातों को और गति देगा। देवली मोड़ी, उसका एक्सीबिशन 50 के दशक में, 60 के दशक में हुआ है, और उस समय महाराजा बड़ौदा ने वो एक्सीबिशन करवाया था, और वो उनके उसी विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी भी है। तो देवनी मोरी को कभी स्थान नहीं मिला। वड़नगर जैसी जगह पर जहां पर डायनेस्टीज लगातार अपना काम करती रही, वहां पर अभी फिर से एक वहां पर अस्थियां मिली है, पूरा साधक का वो की अस्थियां मिली है। और वड़नगर का जो डेस्टिनेशन है वो
कनेक्टिविटी और बाकी दृष्टि से हम उसको प्रचारित नहीं कर पाए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के कारण उसको आगे गति मिली है। धम्म चक्र दिवस को कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने मनाया नहीं, हम बुद्ध पूर्णिमा तक सीमित थे, लेकिन अब आषाढ़ की पूर्णिमा में हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं। पहली बार हम लोगों ने आईबीसी के साथ मिलकर मंत्रालय ने किया। महामहिम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने 60 नोटिस के बावजूद भी जो कार्यक्रम सफल हुआ, उस सफलता को जब देश के बाहर हमने देखा तो वास्तव में जहां पर जब उनका पहला विचार और जिस धरती पर दिया गया वही चीजें महत्वपूर्ण है। वह बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध का विचार है, वो स्थान है जहां से उन्होंने पहली बार अपना प्रवचन दिया था। लेकिन हमने अगर उसको एक इवेंट की तरह, एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह प्रयास किया तो उसके परिणाम दिखने लगे। पहली बार हुआ है, प्रतिवर्ष होगा, मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी तो कोरोना की स्थिति है, लेकिन कोरोना के बाद हम उन उत्सवों को निरंतर बनाकर रख सकते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि स्थान बहुत है। मैं दिल्ली में कल गुजरात के मित्रों से बात कर रहा था, मुझे सदे अटल जी का याद आया कि जब वो जो हमारा लोटस टेम्पल है उसके पास अस्थियां हैं, और बाद में उसको कोई ने ध्यान नहीं दिया, उस समय अटल जी ने शुरुआत की थी। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब उन स्थानों के बारे में मैपिंग करें। बुद्ध सर्किट पर्यटन मंत्रालय ने बनाया है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के काम है, और हम संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की दृष्टि से बुद्ध सर्किट के नाते कहिए, बुद्ध विचार के नाते कहिए, जो फुटफॉल बढ़ाने की दृष्टि से कहिए, जिसको जो भी नजरिया ठीक लगता हो, मुझे लगता है उस पर हमें काम करना चाहिए। मैं एबीटीओ के सभी अधिकारियों से कहूंगा कि हम सबका काम अलग होगा, तो उद्देश्य एक ही है कि भारत की उस धरती पर रघुवीर उसको लेकर आए थे। आज हमने उनकी 100 प्रतियां छापने का निर्णय लिया है। 108 खंड है, हमने 5 प्रतियों को फिर से उस प्रिंट आउट कराया है, और उसकी 100 वॉल्यूम रखे हुए हैं। वहां की मानसिक को हम भारत सरकार की तरफ से पहुंचाएंगे। और मुझे गर्व है कि उस पहली प्रति मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी आषाढ़ की पूर्णिमा को दी, और हमने उनको छुपवाएंगे। कोरोना के कारण विलंब हुआ, लेकिन हम सौभाग्य, हमें अच्छा ही हुआ मुझे लगता है कि हमने धम्म चक्र दिवस के दिन उसकी पहली प्रति महामहिम राष्ट्रपति को दी, और दूसरी प्रति हमने मंगोलिया राजदूत को दी, और उनसे कहा कि आप मानसिक की सूची अगर देंगे तो भारत सरकार की तरफ से ये बेनिफिट हम उनको पहुंचाएंगे। तो कमजोर की मान्यता हमारे यहाँ जैसे हमारे वेद की या गीता की मान्यता है, वैसी मान्यता कमजोर की है मंगोलिया के भीतर। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर भी हम सबको फोकस करना पड़ेगा। मंत्रालय इस बात के लिए तत्पर है, आपसे लोग संपर्क में ज्यादा आते होंगे, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, मेरे सिद्धांत में, मेरी नीति में ये है, कमियां पता चलनी चाहिए ताकि हम उन्हें दूर कर सके। तारीफें सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आपके बीच में काम करते समय अनेक प्रकार के कटु अनुभव भी आते होंगे, कुछ कमजोरियां भी दिखती होंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मंत्री होने के नाते कि आप जरूर मेरे डायरेक्ट मेल पर भेजिए, मैं उसको अन्यथा नहीं लूंगा। मैं ट्विटर पर हूं, और ट्विटर पर मेरे खिलाफ जब मैं नेगेटिव देखता हूं तो मैं बाकी लोगों को शायद गुस्सा आता होगा, मैं उसको लगाकर या तो उसको रिप्लाई करता हूँ या मैं फोन लगाकर उससे बात करता हूँ कि क्या मामला क्या है। मुझे लगता है कि यदि हम कमियां दूर नहीं करेंगे तो हम इसी आंकड़े पर शायद अटके रहेंगे कि आबादी दुनिया में इतनी बड़ी है, लेकिन भारत में तो आने वाले लोग 0.005% है। ये सच है कि बुद्ध और बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग आज भी उच्च श्रद्धा से देख रहे हैं। आज उसकी सामयिक तौर पर चर्चा ज्यादा है। हम आकर्षण के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आकर्षण के तमाम कारण भारत की धरती पर मौजूद है। हमें सिर्फ इसकी चिंता करनी चाहिए कि वो उनके आने में व्यवधान कहाँ है। उन व्यवधानों को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है, उस पर सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है। भारत में हम जो लोग मिलजुल कर इन क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो,
हम सबकी ये जिम्मेदारी है। एक भी गलती, चाहे मेरे एंड से हो चाहे आपके एंड से हो, वो भारत को की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाएगी। कोरोना को मैं वरदान के रूप में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनुकूलता में देखता हूं कोरोना के बीच में कि भारतीय संस्कृति का मान और उसके प्रति विश्वास बढ़ा है, ये मैं पहला कारण देखता हूँ। दूसरा मैं देखता हूँ कि जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, मैं ले गया था बुद्धिज्म या तिब्बतन कहिए या जो भी कहिए, वो जो चिकित्सा पद्धति है वो प्राचीनतम है, उसमें रोग से लड़ने की क्षमता है, उसके प्रति लोगों का भरोसा और मान बढ़ा है। वेलनेस टूरिज्म वैसे भी भारत सबसे अच्छी जगह थी, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा अवसर हमारे सामने आएंगे जैसे ये सामान्य परिस्थिति बनेगी। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहता हूँ, जिस विचार पर हम गर्व करते हैं, जो बुद्धिज्म हो, हमारी सनातन परंपरा का विचार हो, जिसमें हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारी है, भारत के प्रधानमंत्री ने उसको करके दिखाया। दुनिया का कोई ताकतवर देश किसी दूसरे की मदद नहीं कर सका, लेकिन भारत ने, जबकि हम जरूरतमंद है, आज की तारीख में भी भारत उतना ही जरूरतमंद है। हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की तुलना में हमारे जो जितने भी तरीके हैं हमारे स्वास्थ्य के, जो हमारी सुविधाएं हैं वो कमतर हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कहावत थी कि भूखा सामने होगा, 2 रोटी मेरे पास होगी तो एक मैं उसको दूंगा, एक मैं खाऊंगा, ये इसको हमने साबित किया और इस कारण से दुनिया में हमारी सराहना हुई है। हम बुद्ध को सिर्फ बुद्ध के नाम पर या बुद्ध के विचार के नाम पर आत्मग्रस्त करने वाले लोग नहीं है, उन विचारों का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से कम है। फर्क यह है कि व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं। मैं देखता हूँ सांची में श्रीलंकन आते हैं, बहुत गरीब होते हैं, और जब मैंने वहां देखा कि उनको ना तो हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, मैंने सिर्फ सहेली भाषा में साइनेज लगवाए, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसका खर्चा कुल 20,000 था। और उसके बाद में जो उसके वो आए, वहां जयसूर्या आए, उनने पूरे श्रीलंकन जितने भी मीडिया है उसने उस बात को बड़े सकारात्मक तरीके से लिया। अब वो श्रद्धा बस आने वाले लोग कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इन कठिनाइयों का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। तो मेरा विश्वास है कि ये जो आंकड़ा जो एबीटीओ ने दिया है कि आबादी का 0.005% भारत आता है, मुझे लगता है कि ये हमें चैलेंज के रूप में रहना चाहिए। हम अगर एक शून्य भी हटाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी बड़ी सफलता होगी। इस विमर्श में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बखान करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आप सबकी मेल आईडी पर जो बुद्धिज्म के सर्किट की स्कीम्स देश भर की हैं उनको मैं आपके पास भेजने के लिए तैयार हूँ। कोई भी पदाधिकारी मुझे इसका अगर अपेक्षा करेगा तो मुझे मेल करेगा, तो मैं जितने भी आप मेल आईडी देंगे उन सब पर मैं बुद्ध सर्किट के संबंध में या देश के बुद्धिज्म का जो नॉलेज है उसकी जानकारी आपको भेजने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं है ये चर्चा सार्थक हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं एबीटीओ की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं सर कि हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा पर्यटन को बढ़ावा देने में और बुद्ध सर्किट को आगे ले जाने में। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हमेशा रहेंगे सर। धन्यवाद। मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि संपर्क खाली वेबिनार के नाते नहीं और मैं तैयार हूँ, और उसके लिए मेल आईडी से लेकर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है संवाद बना रहना चाहिए। धन्यवाद सर, जरूर रहेगा जी। नमस्ते।